हौसियों ने इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। यमन के हौसियों के आगे आखिर आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल का कैसे फेल हुआ, यह समझने की जरूरत है। हौसियों ने इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया और कई लोगों की मौत भी हुई है। इसराइल के टूरिस्ट शहर यानी सयाहती शहर एलात में हौसियों ने यह बड़ा हमला किया है। जी हां, अब इस बार इस शहर को निशाना बनाया है। इससे पहले हमने देखा कि कई एयरपोर्ट्स हैं जहां पर हौसियों की तरफ से हमला किया गया और वहां पर ऑपरेशनल एक्टिविटीज भी इससे पहले मुतासिर होती हुई दिखाई दी गई। यमन से इस ताजा जो हमला किया गया है वो बहुत भयानक है। कहा जा रहा है कि इससे पहले हौसियों की तरफ से जो हमले किए गए हैं उससे कहीं ज्यादा ये भयानक हमला है, जबरदस्त हमला हौसियों की तरफ से इसराइल पर किया गया है और इस बार सयाहती शहर को निशाना बनाया गया है हौसियों की तरफ से। और कहा जा रहा है कि इस हमले में अमवात हुई है, कई लोगों की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा क्या कुछ कह रहा है वो आपको बताएंगे इस वीडियो के जरिए। आदाब, इस्तकबाल है, मैं हूं आपके साथ सना वारिस और आप देख रहे हैं ये खास वीडियो जिसमें हौसियों के जरिए इसराइल के टूरिस्ट के शहर एलात पर बड़ा हमला किया गया है और इस बड़े हमले में कई लोगों की मौत हुई है और कहा जा रहा है कम से कम 20 लोग जख्मी हुए हैं। इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जो है बहुत मजबूत है, ऐसा कहा जाता रहा है, लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम को और उस ड्रोन को हौसियों का इस बार नहीं रोक पाया। यमन के हौसियों ने इसराइल के सदर्न इलाके एलात पर ड्रोन हमला किया और इस हमले में 22 लोग जख्मी हुए हैं। हौसियों ने ड्रोन हमले के जरिए इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में कामयाबी पाई है और बड़े पैमाने पर नुकसान किया है। इसराइल के साथ हालिया महीनों में कई मौके पर ऐसा हो चुका है जब उसका एयर डिफेंस हौसियों की मिसाइल और ड्रोन के सामने एकदम से फेल हो चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि दुनिया की सबसे आधुनिक, सबसे लेटेस्ट एयर डिफेंस में से एक इजरायली सिस्टम एक गुट के सामने फेल क्यों हो रहा है और कैसे फेल हुआ। यानी आप समझ सकते हैं कि हौसियों ने जो ड्रोन अटैक किया है वो कितना ताकतवर ड्रोन अटैक था जो कि इजरायली एयर डिफेंस को भेदने में कामयाब हुआ। हौसी लगातार इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहे हैं और साथ ही साथ सैन्य रूप से बहुत ही टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो उनके पास इतनी ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हौसियों के हमले इसराइल को नुकसान कर रहे हैं। खासतौर से ड्रोन के सामने इसराइल को परेशानी आ रही है। ड्रोन छोटे होते हैं हौसी के और उनका राडार सिग्नेचर छोटा होता है, इससे वो इसराइल के आधुनिक सिस्टम को, लेटेस्ट सिस्टम को चकमा देकर आसानी से बच निकलते हैं। ये हौसी के ड्रोन के लिए एक बड़ी मजबूती बन रहा है। मतलब हौसियों के लिए जो ये ड्रोन सिस्टम है, उनका जो छोटे छोटे ड्रोन हैं जिससे अटैक कर रहे हैं इसराइली शहरों पर, वो कहीं ना कहीं एक मजबूती बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस को चकमा दे रहा है। इसराइल पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। इसराइल पर बीते साल की अगर बात करें तो हौसियों के हमले लगातार तब से चल रहे हैं। हौसियों ने खासतौर पर इसराइल के एलात और सदर्न इलाके को, सिटी को निशाना बनाया है। मौजूदा वक्त में यहां इसराइल ने ड्रोन को मार गिराने के लिए पर्याप्त वायु रक्षा प्रणाली यानी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तैनात की है। इसके बावजूद भी पिछले कुछ हफ्तों में हौसियों ने इलियट के पास रेमॉन हवाई अड्डा और रिसोर्ट इलाके में 2 बार हमला किया। यह दिखाता है कि हौसियों ने कैसे इजरायली एयर डिफेंस की कमजोरियों को ढूंढ लिया है, भांप लिया है और उन्हीं कमजोरियों पर अटैक कर रहे हैं हौसियों का कहना है कि यह हमले फिलिस्तीनी लोगों की हिमायत में हैं। गजा में इजरायली हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। अल अहली अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर फदेल नईम के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक गजा सिटी में माइग्रेंट्स लोगों के टेंट्स पर हुए हमले में 22 लोग मारे गए, जिनमें 3 बच्चे और 9 खवातीन शामिल हैं। इसराइली फौज का कहना है, आईडीएफ का कहना है कि उन्होंने हमास के 2 लड़ाकों को निशाना बनाया था उस वक्त और शहरियों को नुकसान ना हो इसके लिए ये आईडीएफ का कहना है कि सटीक हथियारों का उन्होंने इस्तेमाल किया था। और अल-उदा अस्पताल ने इस हवाले से तस्दीक की है कि मरकजी गजा के नुसरात रेफ्यूजी कैंप में एक और हमले में 12 लोग मारे गए और 18 जख्मी हुए हैं। तो यमन के और इसी तमाम चीजों को देखते हुए हौसी गुस्से में हैं, नाराज हैं और अब इसराइल को लगातार निशाना बना रहे हैं। बड़ा हमला किया गया है, 22 लोग जख्मी हुए हैं। यमन के हौसियों ने इसराइल के एलात शहर पर, जैसे कि हमने आपको बताया, कि ड्रोन हमला किया जिसमें 22 लोग जख्मी हुए हैं। इसराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया। इसराइल को इस बात की खबर भी नहीं लगी और जवाबी कार्रवाई भी आपको बताएं कि इस वक्त इसराइल करता हुआ दिखाई दे रहा है। जवाबी कार्रवाई में गजा में 41 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गजा में युद्ध जारी है जबकि अमेरिका नई शांति योजना की उम्मीद जता रहा है। ड्रोन हमले के बाद इसराइल ने जवाब क्या दिया है ये आपको वीडियो के जरिए बताएंगे। इसमें कि ईरान हिमायत जैसा कि करता रहा है हौसियों की, और हौसियों ने दावा किया कि उन्होंने इसराइल पर 2 ड्रोन दागे। इसराइल की सेना यानी आईडीएफ ने कहा कि उन्होंने ड्रोन को रोकने की कोशिश की लेकिन ये नाकाम रहे।
और मैगन डेविड एडोम रेस्क्यू सर्विस के मुताबिक 22 जख्मी लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 2 की हालत बताया जा रहा है कि गंभीर है क्योंकि उनके शरीर में छर्रे लगे। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कॉट्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चेतावनी भी दी है कि जो कोई भी, ये देखिए चेतावनी देते हुए गीदड़ भभकी भी इसे समझी जा सकती है। हौसियों की तरफ से कहा जाता है कि जैसे इसराइल जब तक हमला नहीं रोकेगा वो तब तक ऐसे हमले जारी रखेंगे, लेकिन जो गीदड़ भभकी जारी है वो लगातार इसराइल की तरफ से दी जाती रही है। अब डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि जो कोई भी इसराइल को नुकसान पहुंचाएगा उसे 7 गुना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। हौसी पहले भी इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर चुके हैं, लेकिन ज्यादातर हमले नाकाम रहे हैं या खाली इलाकों में गिरे हैं। आपको बताएं कि हौसियों का कहना है कि ये हमले फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में है। गजा में इस्राएली हमलों का सिलसिला भी लगातार जारी है और इस हवाले से हमने आपको जानकारी दी कि इस वक्त मौजूदा वक्त में जो आईडीएफ है वो लगातार गजा में हमले कर रहा है, जिस का जवाब हौसियों ने बड़े पैमाने पर दिया है और बहुत भयानक हमला किया। इससे पहले इस तरह का हमला नहीं देखा गया। यूएनजीए में छाया रहा गजा का मुद्दा। हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में अलग अलग रियासतों, अलग अलग ममालिक के मंदुबीन शिरकत करते हुए देखे गए और इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक से भी हमने देखा कि तशद्दुद की खबरें सामने आई। साथ ही साथ नॉर्थ शहर जेनिन के पास इसराइली सेना ने, फौज ने, आईडीएफ ने 24 साल के एक फिलिस्तीनी को गोली मार दी थी और फौज का कहना है कि उसने सैनिकों पर विस्फोटक फेंका था। आपको बताएं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में मिडिल ईस्ट का मुद्दा पूरी तरीके से छाया रहा। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी। तो एक तरह से अब कहा जा सकता है इसराइल को डरने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ हौसी है, दूसरी तरफ चारों तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है। इसराइल के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, ट्रेड डील नहीं हो रहा है, तो इसराइल को डरना होगा। ये बार बार हौसी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक आप हमले नहीं रोकोगे तब तक हम नहीं रुकेंगे।